एरे है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल। मैं समझाता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा है वेक्टर, मैट्रिक्स एंड अदर मल्टी डायमेंशनल डेटा। जैसे एग्जाम में पूछा गया एरे के रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, तो 3 आता है। 1 डायमेंशन वेक्टर को बोला जाता है 1D, मैट्रिक्स का दूसरा नाम है 2D, राइट। मल्टी डायमेंशनल अभी है नहीं हमारे सिलेबस में, तो अभी के लिए हम कुछ इसमें से एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। बट आपको पूछा गया एरे के ऑब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए कितने स्टेप हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए 2। एरे को डिक्लेयर कर दीजिए, ऑब्जेक्ट बना दीजिए, इसके बाद उसको क्रिएट करने की मेथड कितनी है, तो उसमें अगेन 2, न्यू ऑपरेटर, स्पेसिफाई और डायरेक्टली इनिशियलाइजेशन। इसके बाद हमने यहाँ पे क्लैरिफाई किया भाई 1 डायमेंशनल हो तो कितने ब्रैकेट आना चाहिए, कितने ब्रैकेट आना चाहिए, बोले सिंगल ब्रैकेट। मतलब उसकी इंडेक्स वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3 एंड 4 तक। टोटल एरे है 5। इसकी सिंटेक्स ऐसी है, डेटा टाइप लाइक इंटीजर, एरे का नाम तो मार्क्स और ब्रैकेट यहाँ पे। और सेकंड, ये प्रोसेस को बोला जाता है एरे डिक्लेरेशन, एंड सेकंड क्रिएट द एरे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है, तो ये प्रोसीजर आपको क्लैरिफाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम जैसे बात करें, यहाँ पे ब्रैकेट आप मार्क्स से पहले कर दीजिए या बैक साइड कर दीजिए, इससे कोई डिफरेंट नहीं है। इस एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे, जब आप मार्क्स करके एरे डिक्लेयर करते हो और उसके अंदर वैल्यू असाइन करते हो, राइट, क्या डिक्लेयर करते हो, वैल्यू असाइन करते हो, तो ऑटोमेटिकली ये जो 19 है उसका 1, 2, 3, 4 एंड 5 तक वैल्यू चला जाता है। ये आपको डिसाइड स्पेसिफाई नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। उसके बाद हम जैसे यहाँ पे क्लैरिफाई करें, एक 1 डायमेंशनल के अंदर यहाँ पे देखो, मैं एग्जाम में आपको पूछूं इंटीजर मार्क्स वो कौन सी कैटेगरी का एरे है, 1D या 2D, कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो फास्ट। वन डायमेंशनल है, ओके। इसको फोर लूप कितना चाहिए, सिंगल, इसमें ओनली फॉर सिंगल ही आपको लूप यूज करना है। और उसके अंदर ये भी हमने क्लैरिफाई किया था, जैसे एरे का टाइप है, एरे के अंदर क्या होता है, साइज स्टार्ट होता है 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंटिन्यूस तक चले जाता है। ओके, समझ में आ रहा है, जीती आपको क्लैरिफाई हो रहा है, आप अवेलेबल हो। ओके चलिए, इसके बाद हमने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड में क्लैरिफाई करें, तो ये एक प्रोग्राम मैंने समझा था, एरे का नाम 2, और यहाँ पे देखो ये अलग अलग मेथड है। तो 9.3 फिगर नंबर 9.3 वो टाइपिंग करके आप रेडी रखना। ओके, इसके प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर जितनी भी थ्योरी समझने वाला हो उसके ऊपर है भाई। आप मार्क्स 1 पहले डिक्लेयर करो, बाद में स्पेसिफाई करो, 2 लाइन को सिंगल लाइन में लिख दो, इसके बाद मार्क्स 3 के अंदर ब्रैकेट आगे ले लिया, मार्क्स 4 के अंदर न्यू नाम का ऑपरेटर असाइन नहीं किया, बट उसकी जगह पे क्या कर दिया हमने, वैल्यू चेंज। सेम मार्क्स 5 के अंदर भी ऐसा ही कुछ हमने टास्क अप्लाई किया हुआ, राइट है। तो ये हुआ नॉर्मल प्रोसीजर, जिसमें हम एरे को डिक्लेयर 1 डायमेंशनल को और विदाउट और विथ न्यू ऑपरेटर डिक्लेयर करते थे, और उसको ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास डिस्प्ले नाम की मेथड है। इसके बाद इसके अंदर हमने ये भी क्लैरिफाई किया था, इसमें टोटल मेथड कितनी है एरे के अंदर, मोस्ट एम्पियर एरे के अंदर हम अलग अलग टास्क अप्लाई करते हैं। एग्जांपल दिया जाए, कंपेयर टू एरे, कॉपी ऑल एलिमेंट इन वन एरे टू अनदर एरे, सर्चिंग द स्पेसिफाई एलिमेंट, सॉर्टिंग करना। ओके, ऐसे ये जो नॉर्मल हम टास्क अप्लाई करते हैं ना, वही टास्क हमको अप्लाई करना है, पर थोड़ा सा मेथड क्या है डिफरेंट, क्योंकि एरे है। और जब एरे के साथ काम कर रहे हैं तो किसके साथ काम करने का मैंने आपको बोला था, इंडेक्स के साथ। किसके साथ,
इंडेक्स या इंडेक्स की वैल्यू के साथ आपको काम करना होता है। चलो मैं आपको समझा देता हूँ इसमें क्या है। ये सब ऑपरेशन करना हो, ओके, और कंपलसरी आपको यहाँ पे मेथड यूज करना पड़ेगा जावा का। इसके लिए जावा के अंदर आपको ये मेथड यूज करना पड़ेगा। जब भी आप एरे के अंदर कहीं नए क्लास का, नए ऑपरेशन का आप काम करना चाहते हो, तो क्या लिखा है यहाँ पे, कॉमा के अंदर टाइप करके बोलो मुझको, क्या लिखा है? जावा यूटिल एरे, एक कंपलसरी क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ओके, इसके अंदर हम पहले दो मेथड का यूज करते हैं, एक है सॉर्ट और दूसरी है फिल। नाम ही ऐसा है। सॉर्टिंग का मीनिंग होता है अरेंज करना असेंडिंग डिसेंडिंग में। फिल का मीनिंग क्या होता है, जो भी डिटेल ऐड करना है इंडेक्स के वाइज आपको यहाँ पे अरेंज करना हो, तो हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट्स क्लैरिफाई करते हैं। अभी एग्जांपल दूं, सॉर्ट के बारे में समझाते थे। सॉर्ट मेथड है ना, वो पूरे एरे को भी सॉर्ट कर सकता है, बट आपकी विषय को आर्ग्यूमेंट पास करना है पर्टिकुलर से लेके लास्ट एंड तक। एग्जांपल दूं, देखो यहाँ पे ऐसे सिंटेक्स एग्जाम में आ सकते हैं, दिखाई दे रहा है जावा यूटिल डॉट एरे डॉट सॉर्ट। लिस्ट है वो एरे का नाम है, कहां से स्टार्ट करना है, फर्स्ट से, कहां तक एंड करना है, 5 तक। समझ में आ रहा है आपको सॉर्टिंग का मेन पर्पस? ओके, एक स्मॉल प्रोग्राम भी दिया हुआ है। इसके बाद हमने अदर मेथड की बात करें, फिल। फिल मेथड क्या करेंगे, स्पेसिफाई वैल्यू होगा वो फिल कर देगा। एग्जांपल लिया जाता है, फिल लिस्ट टू 6 तक, और क्या वैल्यू असाइन करनी है, 5। यहाँ पे जो वैल्यू लिखा जाता है वो लास्ट में होता है। ये अलग अलग सिंटेक्स की अलग अलग आर्ग्यूमेंट है। जैसे आप लिस्ट 7 कर दोगे, पूरा का पूरा एरे, तो सब पूरा का पूरा एरे के अंदर 7 आ जाएगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ये सिंटेक्स आपको एग्जाम में ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, मैं भी लास्ट टाइम आपको नहीं समझाया हो, क्लैरिफाई कर दो। ये डबल करके लिस्ट यहाँ पे लिखा है, तो लिस्ट के अंदर ये सब वैल्यू असाइन हो चुकी है। दिखाई दे रहा है आपको? यस या नो? मैं यहाँ पे लिखता हूँ जावा यूटिल एरे सॉर्ट लिस्ट 3 to 9, तो 3 से वो स्टार्ट करेगा, 9 तक वो डेटा अरेंज करेगा। कहां तक डेटा अरेंज करेगा, कहां तक अरेंज करेगा, कहां तक अरेंज करेगा, वो 9 तक अरेंज करेगा। क्लियर इतना? ओके, अभी इसके अंदर भी हम ऐसे ही कुछ क्लैरिफाई करते हैं, अच्छी तरह ऑब्जर्व करते जाना। ओके, सेम जावा यूटिल डॉट एरे सॉर्ट लिस्ट। ओके, शॉर्ट लिस्ट पूरा कर दोगे तो कंप्लीटली सब में एरे के अंदर अरेंज हो जाएगा, अप टू डेट। पर आपने यहाँ पे ऐसे लिखा है जावा यूटिल एरे डॉट फिल 7, तो देखो जो भी वैल्यू असाइन थी सब जगह पे 00007.0 आ गया। और आपको क्लैरिफाई करना है 2 से स्टार्ट करके 6 तक क्या असाइन करना है, 5। तो 1 2 3 4, ओके, नंबरिंग के हिसाब से, राइट। तो ये 2 से स्टार्ट किया उसने, स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग कहां तक करना है, 6 तक। उसके अंदर ही 5 ऐड करना है, फिल करना है। तो टोटल हमने यहाँ पे 2 मेथड का यूज किया, एक यूटिल सॉर्ट, फिल, ऐसा। तो ये दोनों पोर्शन के अंदर थोड़ा सा पॉइंट क्लैरिफाई कर देना है। क्लियर इतना? यस या नो? आई एम ऑडिबल और नॉट? ओके, इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा नेक्स्ट पॉइंट था, एक अनदर मेथड है सर्चिंग करना। ओके, एरे क्लास प्रोवाइड आल्सो बाइनरी सर्च। आपको बाइनरी के अंदर सर्चिंग करना है, पर ध्यान ये रखना है, ओके, इंडेक्स वैल्यू माइनस में नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि माइनस में नहीं होता। और ये जो सर्चिंग होता है वो लीनियर सर्चिंग होता है। लीनियर सर्चिंग का एक पूरा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जैसा होता है, जैसे हम मोबाइल के अंदर कैसे कॉन्टेक्ट नंबर ऐड करते हैं और ऑटोमेटिकली सॉर्टिंग में अरेंज हो जाता है अल्फाबेटिकल, सेम यहाँ पे भी सॉर्टिंग करना है, पर यहाँ पे इंडेक्स नंबर के साथ काम करना है, राइट, दैट को फॉर फिल्टरिंग। पर ध्यान ये रख रहा है जीरो से लेस ना हो जाए, अदरवाइज वो वैल्यू आपको मिलेगा नहीं। जब फिजिकली मिलेगी तब ये प्रैक्टिकल हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हमने 2D के बारे में समझा था। 2D के अंदर भी सेम 2 डायमेंशनल जो टेबुलर फॉर्मेट में आएगा, रोज एंड कॉलम के अंदर, और मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल यहाँ पे 2 ब्रैकेट दिया है, राइट है। फर्स्ट जो ब्रैकेट है वो रो इंडिकेट करेगा, सेकेंड रो वो कॉलम इंडिकेट करेगा। टोटल ए की साइज है 15। कितनी होगी? 15, राइट। आपको पूछा गया रो कितनी है, ये एरे के अंदर रो कितनी है, कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो, जो भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ। रो कितनी है फास्ट, तो मुझको अभी स्ट्रिंग के ऊपर जंप लगाना है। तो कॉलम की साइज कितनी है? कॉलम की 3, राइट है। एनी अनदर स्टूडेंट? टोटल आपको पूछा गया एरे की साइज कितनी है, एरे की साइज कितनी है, टोटल एरे की साइज कितनी है? नहीं मालूम है किसी को? एरे की साइज मैंने हाईलाइट तो किया है। एरे की साइज जितनी, एरे की साइज कितनी है आपको पूछा गया, यहाँ पे एरे की साइज कितनी है, तो आपको क्या कर देने का, 5 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 3, तो आंसर क्या आएगा? ये एरे की साइज 2D के अंदर एरे की साइज कितनी है? 15, 15 बाइट। कितना आएगा? 15 बाइट, राइट है। तो ये हो उसका मेन यूज। नेक्स्ट हम क्लैरिफाई करें इंटीजर मार्क्स। तो इंटीजर मार्क्स करके जो भी एरे, तो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू इंडेक्स की 0.0 से स्टार्ट होती है, राइट है। मैं आपको बोलूं 4.1, 4.1 में क्या वैल्यू होगी, क्या है वैल्यू होगी, बोलो तो आंसर। ऑल आर अवेलेबल और नॉट? क्या आंसर आएगा? 15, कितना? 15 उसके टोटल साइज रहेगी। नेक्स्ट हम क्लैरिफाई करते हैं स्ट्रिंग। व्हाट इज स्ट्रिंग? एक एक लेटर टाइप करके मुझको बोलो फटाफट। ओके, व्हाट इज स्ट्रिंग? कलेक्शन ऑफ, बोलो, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर, जो 1 डायमेंशनल पे भी हो सकते हैं और 2 डायमेंशनल भी हो सकता है। तो स्ट्रिंग है ना, उसको क्लोज कैसे किया जाता है, कौन से सिंबल से जॉइन किया जाता है? बोलो दिया, अवेलेबल और नॉट? डबल Yes, कोट sir. के अंदर क्या चेक किया जाता है? डबल कोट, उसको क्या बोला जाता है? डबल कोट के अंदर लिखते हो उसको।
क्या बोला जाता है? स्ट्रिंग. व्हाट इज स्ट्रिंग फर्स्ट ऑफ ऑल? ओके, तो ये स्मॉल स्मॉल कंसेप्ट है, आपके माइंड में ये सब कुछ सेट होना चाहिए. ओके, इसके बाद ही ये सब समझ में आ जाएगा. जब तक आप जितना भी क्लैरिफाई करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा. कितना पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? यस या नो? कितना क्लियर है कंसेप्ट? ओके, अभी मैं यहाँ पे कहीं न्यू टॉपिक के बारे में भी क्लैरिफाई करता हूँ, उसके बाद ही नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच हो गए. जावा के अंदर हम कई सारे नए ऑपरेशन भी स्टार्ट करना की ट्राई कर रहे हैं. जिसे एग्जाम्पल दिया जाए, मेरी स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है आप सबको? टेक्स्ट बुक डिस्प्ले हो रहा है? यस या नो कमेंट के अंदर जो इन्फॉर्म करो. ओके, अभी आपको यहाँ पे पूछा गया जावा सपोर्ट टू टाइप ऑफ द स्ट्रिंग्स. एक स्ट्रिंग खुद और स्ट्रिंग बफर. कितने टाइप के यूज है? खुद स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर. कैसे क्लैरिफाई करते हैं उसके बारे में हम क्लैरिफाई करते हैं. इसके बाद ही नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच हो जाएंगे. ओके, इसके बाद ही क्लैरिफाई करना है. रेडी? ओके, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर. व्हाट इज स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर? यूट्यूब आपने देखा, उसमें बफरिंग होता है. ये बफरिंग का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द बफरिंग? इसके हिसाब से मालूम पड़ना चाहिए. बफरिंग मीन्स व्हाट? यूट्यूब में बफरिंग होता है मालूम है? तो वो क्या इंडिकेट करता है? स्ट्रिंग बफर के अंदर क्या होता है? जो भी आप क्लैरिफाई करोगे वो यहाँ पे एग्जैक्टली डिस्प्ले हो जाता है. ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है. अभी दूसरे यहाँ पे क्या है, टोटल 5 आर्ग्यूमेंट्स के बारे में क्लैरिफाई किया है. स्ट्रिंग विदाउट आर्ग्यूमेंट, स्ट्रिंग कैरेक्टर, स्ट्रिंग कैरेक्टर स्टार्ट और इंटीजर लेंथ, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग लिटर्स. ये 5 पॉइंट रीड करो प्लीज. इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम हम समझ लेते हैं. रेडी?
स्ट्रिंग के अंदर हम क्लैरिफाई करें, अभी यहाँ पे ध्यान रखना, क्लास का नाम है स्ट्रिंग 1, राइट। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के हमने यहाँ पे देखे कौन से कैरेक्टर को डिक्लेयर किया, नेम लिखा है, नेम के अंदर JAVA स्टोर किया है। अभी ये प्रोग्राम को जितना समझ में आए जितना ट्राई करना समझने की, ओके। इसके बाद हम और भी क्लैरिफाई करेंगे इसके अंदर क्या क्या समझने की ट्राई करना है, ओके। अभी यहाँ पे देखते कैर नेम, तो ये जावा नाम का जो एक एक कैरेक्टर था वो किसके अंदर चला गया, नेम के अंदर। अभी देखिए स्ट्रिंग तो खुद एक डेटा टाइप है, और कौन से टाइप का डेटा टाइप से है, मैंने आपको जस्ट इन्फॉर्म किया, कंपोजिट। तो मैंने एक उसका डेटा टाइप का स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, वेरिएबल स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग। तो देखिए इसका आउटपुट में ब्लैंक आया क्योंकि कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है, नेम नहीं लिखा है। बट यहाँ पे देखो स्ट्रिंग टू न्यू स्ट्रिंग नेम, तो उसके अंदर पूरा का पूरा स्पेलिंग आ गया, ओके। कि नेम के अंदर जावा है ना, तो आपको जब भी ऐसे कोई कैरेक्टर डिक्लेयर करना हो तो यहाँ पे कैरेक्टर डिक्लेयर करना कंपलसरी है। स्ट्रिंग 3 ओनली फॉर आपको ऑब्जर्व करना है, अपनी रेफरेंस बुक में भी देखते जाना। स्ट्रिंग 3 न्यू स्ट्रिंग नेम 1,2, जैसे 1 यहां से 0 1 1 से स्टार्ट करके कितने तक, 2 तक, तो ये खुद को इन्वॉल्व कर देगा, 1 के से स्टार्ट करके 2 तक। तो क्या आएगा, एवी। तो आंसर देखो थर्ड के अंदर एवी आया। क्यों एवी आया समझ में आया आपको भी, उसका मेन पर्पस एवी क्यों आया। ओके। अभी नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम अगेन फोकस करते हैं, उसके बाद हम वापस क्लैरिफाई करते हैं उसके अंदर क्या क्या मेन पॉइंट था। सेम स्ट्रिंग 4 में देखिए यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट पास किया है, कौन से ऑब्जेक्ट, str थर्ड का। स्ट्रिंग 4 के अंदर थर्ड को ऑब्जेक्ट पास किया है, तो जब आप उसको डिस्प्ले करते हो तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ए बी आता है। देखो यहाँ क्या आएगा, ए बी। स्ट्रिंग 5 देखिए, हो जाते हैं, ये 9.50 है ना, वो भी इंपॉर्टेंट ही है प्रोग्राम, क्लैरिफाई करने के लिए। अभी यहाँ पे नई कंडीशन के अंदर समझे क्या है इसमें डिफरेंट। 9.16 देखिए प्लीज स्टूडेंट, स्ट्रिंग 2 से डिक्लेयर किया, क्या डिफरेंट है इसके अंदर देखो। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो स्ट्रिंग नाम का वापस यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रिंग लिख रहे हैं ना, इसका भी एस कैपिटल है। सेम यहाँ पर भी स्ट्रिंग क्या होना चाहिए आपका, कैपिटल, कंपल्सरी कैपिटल। और ये भी एक एरे था, तो मेन एक मेथड है, मेन मेथड का आगे कौन सा लगा है वर्ड, स्टैटिक, तो कौन सा बन जाएगा वो, क्लास मेथड। और वो भी पब्लिक पैकेज के अंदर हमने क्या लिख दिया है, पब्लिक, तो इसके लिए पूरे प्रोग्राम में वो इजीली यूज हो सकता है। इसके बाद हम क्लैरिफाई करें, स्ट्रिंग स्पेस str1, उसमें लिखा है आई लाइक जावा, क्या लिख दिया हमने, आई लाइक जावा। तो स्ट्रिंग 1 के अंदर आई लाइक जावा चला गया, यस या नो, ओके। स्ट्रिंग 2 के अंदर भी ऐसे ही कुछ हमने टास्क अप्लाई किया है, उसके अंदर भी इसके जैसे ही है, आई लाइक जावा। स्ट्रिंग थर्ड के अंदर क्या हुआ है देखो, स्ट्रिंग थर्ड उसमें न्यू ऑपरेटर यूज किया है, और मैंने टाइप किया है आर्ग्यूमेंट पास की आई लव इंडिया, राइट। तो स्ट्रिंग 4 के अंदर क्या है, उसके जैसे ही है, न्यू स्ट्रिंग str3, मैंने ऑब्जेक्ट पास किया, किसको पास किया, ऑब्जेक्ट को पास किया, ओके। तो ये हुआ उसका मेन यूज, तो ये पॉइंट क्लैरिफाई करना है। अभी यहाँ पे ध्यान रखना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जब मैं स्ट्रिंग 1 2 को कंपेयर करता हूं तो आंसर क्या आ रहा है देखो, तो ट्रू आ, क्या आंसर आएगा,
स्ट्रिंग 1 इक्वल टू करते हैं तो आंसर आता है ट्रू। तो ये स्ट्रिंग थर्ड एंड फोर्थ को कंपेयर करने की ट्राई कर रहे हैं, तो आंसर क्या आता है? फॉल्स। क्यों ऐसा सर? हमने यहाँ पे न्यू ऑपरेटर का यूज किया है, और यू नो वेरी वेल न्यू ऑपरेटर से क्या होता है? मेमोरी एलोकेट होता है। क्या होता है? मेमोरी एलोकेट करेंगे, और जब मेमोरी एलोकेट किया जाता है तब थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट होता है, राइट है? तो यहाँ पे आपको ये समझना है, जब आप डायरेक्टली वैल्यू असाइन करते हो स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2, ओके, और उसको दोनों को कंपेयर करते हो, तो इसका आंसर ट्रू आता है। तो न्यू ऑपरेटर से आप उसको ऑब्जेक्ट पास करते हो और उसको कंपेयर करते हो, तो आंसर क्या आता है? फॉल्स। उसका रीजन क्या है? जब फिजिकली वापस हम मिलेंगे तो मैं वापस आपको ये पॉइंट समझाऊंगा। प्रोग्राम को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि इसका मीनिंग ऐसा होता है, मेमोरी के अंदर आपने दोनों लिखा है सेपरेट, दोनों ने लिखा है सेपरेट, बट दोनों स्पेलिंग सेम बन जाता है, क्योंकि न्यू ऑपरेटर यहाँ पे यूज नहीं हुआ, राइट है? उसके बाद हमने यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं, पर फिर भी कंपेयर के अंदर वो एक ही बन जाता है, इसके लिए इसका आंसर क्या आता है? ट्रू। जिसमें ये कंसेप्ट के अंदर मैंने क्या किया था, न्यू ऑपरेटर का कंसेप्ट को मैंने यूज किया है, इसके लिए दोनों की सेपरेट मेमोरी है। जब ये दोनों को आप इक्वल टू से कंपेयर करने की ट्राई करोगे, स्ट्रिंग 3 इक्वल टू स्ट्रिंग 4, उसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। क्लियर है? इतना कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको? ये मेन पॉइंट है, तो यहाँ पे क्लियर किया है, क्या लिखा है? स्ट्रिंग 1 ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रिंग 2 ऑब्जेक्ट मेमोरी नॉट अलोकेटेड एज अ स्क्रीन, वो स्पेसिफाई नहीं होता है। और हमें स्ट्रिंग थर्ड एंड फोर्थ के अंदर न्यू ऑपरेटर यूज किया है, इसके लिए दोनों की मेमोरी क्या होगी? डिफरेंट, ओके, रिफर टू डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, ओके। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अभी यहाँ पे हम केस स्टडी करते हैं, दूसरा पॉइंट, ओके, अच्छी तरह ऑब्जर्व करना। यहाँ से भी आपके मेन पॉइंट ही जैसे ही है, अभी एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, जब हम वापस मिलेंगे तब मैं आपको समझा पाऊंगा। जब आप रेफरेंस बुक में से एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो ये सब पॉइंट्स आपके माइंड में सेट करना पड़ेगा। अभी टू वर्ड को कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं? वर्ड को कंपेयर, कंपैरिजन का ये स्ट्रिंग है, कैसे कंपेयर कर सकते हैं? स्ट्रिंग कंपैरिजन, स्ट्रिंग 1 इंडिया इज ग्रेट, स्ट्रिंग 2 इंडिया इज ग्रेट, दोनों में क्या डिफरेंट है? क्या डिफरेंट है ये दोनों में? कैपिटल स्मॉल का डिफरेंट है, यस या नो? यस, ओके। तो यहां से क्लैरिफाई करना है। देखिए, स्ट्रिंग 1 के अंदर यहाँ पे इंडिया इज ग्रेट स्मॉल में, यहाँ पे कैपिटल में। जब मैं उसको डिस्प्ले करता हूँ सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, तो यहाँ पे देखो स्मॉल होगा वो स्मॉल में आ जाएगा, कैपिटल में होगा वो कैपिटल में जाएगा। बट यहाँ पे ध्यान रखना है, स्ट्रिंग 1 इक्वल टू स्ट्रिंग 2, तो आंसर क्या आता है? फॉल्स। सर इंडिया इज ग्रेट ही है ना, तो यहाँ पे किसका डिफरेंट है? अपर केस एंड लोअर केस का डिफरेंट है। यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए, इक्वल इज इग्नोर केस, इक्वल इज इग्नोर केस। इग्नोर केस में क्या होता है? तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए, जब हम कैपिटल स्मॉल को रिमूव करते हैं, आस्की कोड का कोई डिफरेंट नहीं लगा दे, तो उसका आंसर ट्रू आ जाता है। बट हम कंपेयर करते हैं, ये जो कंपेयर करते हैं ना, वो बाइट में कंपेयर करते हैं, और फर्स्ट वाला जो ऑपरेशन था वो इसमें ट्रू एंड फॉल्स मिस बुलियन में आता है, और ये दोनों जो है ना वो बाइट के अंदर है। जैसे मैं इसमें कंपेयर टू करता हूँ, तो आंसर आता है 32 के अंदर, जो बाइट में होता है। जो ऐसे भी आंसर सर यही क्यों है, इसका कोई इसके अंदर मीन ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा। ओके, अभी हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं दूसरा। देखिए, सेम स्ट्रिंग इग्नोर केस करते हो, क्या करते हो आप? इग्नोर केस। इग्नोर केस के अंदर जब आप क्लैरिफाई करोगे तो जीरो आ जाता है,
बाइट का कोई कन्वर्जेशन का डिफरेंट नहीं है। तो ये प्रोग्राम के अंदर भी ऐसे ही कुछ समझना है, ऐसे ही कुछ क्लैरिफाई करना है। स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 अपर केस लिखोगे या लोअर केस लिखोगे, इसमें क्या डिफरेंट है आपको यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट के थ्रू समझाया हुआ है। ओके, आई होप सो थोड़ा थोड़ा पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। क्लियर? यस या नो? ओके, चलिए नेक्स्ट। सर कंपेयर टू, इसका टेबल समझने के लिए देखो, बॉटम से टेबल है ये पूरा। ध्यान ये रखना इसमें, बुलियन इक्वल्स, बुलियन इक्वल टू इग्नोर केस, और यू नो वेरी वेल बुलियन के अंदर डेटा टाइप का आंसर किस में आता है? ट्रू या फॉल्स के अंदर। तो इक्वल करोगे, कैपिटल स्मॉल का डिफरेंट होगा तो आंसर नहीं आएगा, मिस फॉल्स आएगा, सेम स्पेलिंग होते हुए भी, पर केस का चेंज है। इग्नोर केस करोगे तो इसका आंसर ट्रू आ जाता है। पर यहाँ पे देखो इंटीजर लिखा है, इंटीजर का आंसर किस में आएगा? डिजिट के अंदर, राइट है। तो यहाँ पे ये एक क्लैरिफाई करना है। कंपेयर टू इग्नोर केस। इसमें और भी याद रखने जैसे चीज क्या है, आई कैपिटल, सी कैपिटल, आई टी आई और सी क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। तो ये सब पॉइंट के अंदर आपको सब स्पेसिफाई करना है। क्लियर इतना? अभी नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं। एक्सट्रैक्टिंग पार्ट, रिप्लेसिंग द कैरेक्टर एंड सबरूटिंग, splitting string into substring, getting number of character, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम ट्राई करें गेटिंग कैरेक्टर, स्पेसिफाई इंडेक्स, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग इनटू एरे, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग इनटू लोअर केस टू अपर केस, appending string and copy string of part of string। ये स्ट्रिंग के अलग अलग ऑपरेशन है, राइट है, उसके अलग अलग पार्ट है। कैसे क्लैरिफाई करते हैं, देखिए यहाँ पे समझाया हुआ। वो भी इनलाइन चाहिए। आपके नाम में कितने कैरेक्टर हैं, ऐसे रिक्वायरमेंट है, हम स्ट्रिंग के साथ ऐसे ऑपरेशन करेंगे। तो ये पॉइंट्स है। कोई भी कैरेक्टर है, इसका इंडेक्स नंबर क्या है? जैसे HARDIK है, तो H का इंडेक्स नंबर क्या होगा? कॉमा के अंदर इन्फॉर्म करो, H का इंडेक्स नंबर क्या होगा? बट 0। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से एक होगा बाइट गेट बाइट। जो भी हमने कैरेक्टर लिखा है उसको कन्वर्जेशन करना है, पर बाइट के अंदर कन्वर्जेशन करना है। इसके बाद वॉइड गेट कैरेक्टर, वॉइड गेट कैरेक्टर, इसके अंदर भी इसके जैसे ही पॉइंट्स यहाँ पे क्लैरिफाई किया हो। वॉइड गेट कैरेक्टर, इसमें टोटल 4 आर्ग्यूमेंट है। स्ट्रिंग कॉन्केट, दो वर्ड को ज्वाइन करना है। कॉन्केट का सिंबल कौन सा है? चैप्टर नंबर 7। कॉन्केट करने का मीनिंग क्या होता है? प्लस, ज्वाइन करना। तो वो प्रोग्राम के अंदर आपको लिटरली दो वर्ड को ज्वाइन करने के लिए कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? कॉन्केट। ये रेडीमेड है, ओनली फॉर आपको यूज करना है। स्ट्रिंग टू लोअर केस, उसको कन्वर्ट करना है, अपर टू लोअर, लोअर टू अपर। तो देखो दोनों है। ये सब ऑपरेशन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल एग्जांपल के थ्रू। मैं यहाँ पे खुद का मेरा नाम लिख रहा हूँ, अच्छी तरह समझना। डिस्प्ले हो रहा है? ये एक्चुअली है क्या? ये मैंने मेरा खुद का नाम लिख दिया। अरे अभी इसके अंदर मैं क्या टास्क अप्लाई करूंगा, और कौन से टास्क अप्लाई करूंगा? ठीक है, अच्छी तरह समझना। एग्जाम्पल,
ये नाम के अंदर कितने कैरेक्टर हैं? नाम के अंदर कितने कैरेक्टर हैं? वो काउंट करना है। एग्जाम्पल दे, नेक्स्ट लाइन के अंदर मैं चले जाता हूँ। वो कैसे काउंटिंग करता है? 0 1 2 3 4 5 6। ओके, वो इंडेक्स वैल्यू से। टोटल कितने कैरेक्टर है? ऐसा नंबर H तो 0, A then 1, R 2, D 3, I 4, K 5, S 6 7 और 8। ये हुआ। ये दो स्पेलिंग को मैंने इसको लोअर में कन्वर्ट करना है, तो देखो मैं इसको लोअर में कर देता हूँ। ये लोअर में हो गया। यही पूरे स्पेलिंग को मैं अपर केस में चेंज करना चाहता हूँ। समझ में आया? तो ये दो वर्ड को ज्वाइन करना है। जैसे एग्जाम्पल, हार्दिक सर दोनों जगह पे अलग अलग है, इसको यहाँ पे सेपरेट करना है, ज्वाइन करना है, तो भी ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये सब आपको यहाँ से क्लैरिफाई, रेडीमेड एक्सेल के अंदर ऐसे फॉर्मूला मिलते हैं। ओके, तो इसमें कैरेक्टर कितने हैं? चलिए अब एक अच्छी तरह समझना, मैं यहाँ पर भी ऐसे ही मेरा नाम लिख देता हूँ। तो ये सब रेडीमेड फॉर्मूलाज है, ठीक है, मेथड अवेलेबल है। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पर भी एक ऐसे ही यूज करता हूँ, बट ध्यान ये रखना है यहाँ पे एक दो चीज। मेरा नाम लिखा है हार्दिक और सर अलग अलग, और उसको सेम लाइन में लाना है, देखना। उसके अंदर भी आपको पॉइंट्स क्लैरिफाई करना है। सर ऐसे अलग अलग लिखा है कैरेक्टर के अंदर, अलग अलग सेल के अंदर, दोनों को ज्वाइन करना हो तो कैसे करना है? देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेंथ करना है, इक्वल टू लेंथ। ये लेंथ कंसीडर करने के लिए कंप्यूटर ऑटोमेटिक आंसर दे देगा। कितना लेंथ है? 6। ये कैरेक्टर के अंदर कितना लेंथ है? क्या आंसर? 3। ओके, ये ऑपरेशन फर्स्ट। ये दोनों वर्ड को ज्वाइन करना है, कॉमा, देखो ये दोनों को ज्वाइन कर रहा हूं। अगर ज्वाइन, ये दोनों एक्चुअली दोनों डिफरेंट डिफरेंट सेल में होते हुए भी ज्वाइन किए। ओके, ये कॉन्केट है, ये दोनों लोअर या अपर में कन्वर्ट करते हैं, इक्वल टू अपर। ओके, अभी मैं चेंज करता हूं, देखो यहाँ पे चेंज हुआ सेम। तो मैं वापस कोई पूरा लेटर टाइप करने बैठूंगा नहीं, आ गया। अभी ये दोनों को मुझको लोअर में कन्वर्ट करना है। सर हम जावा सीख रहे हैं या एक्सेल सीख रहे हैं? तो उसके जैसा हम सीख रहे हैं। अरे तो ये जो ऑपरेशन है ना, वही हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है स्ट्रिंग के साथ। समझ में आ रहा है आपको? तो लैंड कंसीडर किया, दोनों को कॉन्केट किया, मर्ज किया, अपर लोअर। तो यही तो मैं समझाना चाहता हूँ आपको। यहाँ पर भी लैंड है, बाइट है, कितने नंबर से कितना नंबर तक, कॉन्केट कैसे करना है, लोअर केस एंड अपर केस। अभी कंसेप्ट समझ में आया आपको? बोलो हाँ। देखो लेंथ, नंबर ऑफ कैरेक्टर, इंडेक्स, रिटर्न द कैरेक्टर इंडेक्स पोजीशन, गेट बाइट, बाइट के अंदर गेट कैर, लिमिटेड कैरेक्टर को कॉपी करने के लिए, जैसे मैंने आपके अभी कॉपी किया इंडेक्स में, कॉन्केट, मर्ज करना, लोअर केस कन्वर्ट इनटू लोअर केस, अपर केस कन्वर्ट इनटू अपर केस। तो ये सब टास्क हमको कंप्यूटर के अंदर प्रैक्टिकल के थ्रू परफॉर्म करना है। देखो इसका बेस्ट प्रोग्राम यहाँ पे समझा हुआ। एक एग्जांपल दूं,
स्ट्रिंग 1 आई लाइक जावा, स्ट्रिंग 2 बाइट करके स्ट्रिंग 5 लिख दिया और बाइट के अंदर 20 लिखा। अभी मैं यहाँ पे सिंपल मैसेज डिस्प्ले करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो इसमें आ जाएगा आंसर आई लाइक जावा। पर यहाँ पे कुछ अलग सिस्टम है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैंने ये ऑप्शन दिया है लोअर केस। तो बट वेस लोअर तो ऑलरेडी है ही आई लाइक जावा, तो उसको लोअर करने कन्वर्ट करके कोई फायदा नहीं। बट उसके ऑप्शन में क्या लिखा है, टू अपर केस, तो जो लोअर था उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, राइट है। तो बस इतने ही आपको है। बाकी ये जो जावा लिखा है ना, उसको ASCII कोड में भी चेंज कर सकते हो आप। किसमें? ASCII कोड में। इसके लिए हमने गेट बाइट लिखा है, देखो यहाँ पे बाइट। तो देखो मैं एग्जांपल दूं, ए के अंदर मैंने बोला था स्मॉल ए का क्या होता है, देखो आई लाइक जावा, तो ए का 97, स्मॉल ए का 97, ASCII कोड के अंदर स्मॉल ए का कोड है 97, कैपिटल का 65। ओके, याद रखने की रिक्वायरमेंट है अपने प्रोग्राम को समझने के लिए, और आपको अच्छा से स्कोर करना हो, तो ये सब आपके माइंड में सेट होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करने के टाइम सब कुछ क्लियर होगा तो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। ओके, और ये सब इसके लिए रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, तभी ये सब समझ में आएगा। अदरवाइज सेम जैसा दिख रहा है पर वो सेम होगा नहीं। तो कई सारा आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है नेट का और ये सब का, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँ आपको एज सुन पॉसिबल, जब भी फिजिकली मिले तो फास्ट फॉरवर्ड में नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर स्विच हो सकते हैं, राइट। तो ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट टेबल की हम बात करें, सेम यहाँ पे रिवर्स करना है। जैसे एग्जांपल आई लाइक जावा है, उसका रिवर्स करना है। देखिए यहाँ पे रिवर्स नाम की मेथड बना दी है। कैसे रिवर्स किया जाता है यहाँ पे समझाया हुआ है। कैसे रिवर्स करेंगे, तो यहाँ पे क्लैरिफाई करें, रिवर्स के अंदर आपको आई लाइक जावा के अंदर एक ही कैरेक्टर क्या करना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, एक ब्लैक कलर का ग्लास है और एक व्हाइट है, चलो उसके अंदर हम कलर भी फिल कर लेते तो समझ में भी आ जाएगा। एक रेड कलर का ग्लास वाटर है यहाँ पे, और एक के अंदर है ब्लू। अभी इसको इंटरचेंज करना है, क्या इंटरचेंज करना है, इसको यहाँ पे आना चाहिए और ये यहाँ पे आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या है, टेम्परेरी एम्प्टी बॉटल लेते हैं, टेम्परेरी। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इसका जो कलर था, ये कलर वाला, ये कलर का पानी मैं इसमें डाल दूंगा, तो इसमें ये ओवर वाइट हो जाएगा। बाद में मैं क्या करूंगा, ये जो वाटर है वो वापस ये ग्लास के अंदर डाल दूंगा। वापस मैं क्या करूंगा, ये ग्लास का वाटर था वो मैं इसमें डाल दूंगा, तो यहाँ पे ये वाटर हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वाटर को जैसे इंटरचेंज करते हैं, ऐसे वेरिएबल को भी इंटरचेंज करना इंपॉर्टेंट, तभी वैल्यू रिवर्स में आ सकती है। जैसे आई लाइक जावा है, उसका रिवर्स हमने यहाँ पे किया, देखिए जावा का स्पेलिंग यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो जे पीछे चला गया, लाइक यहाँ पे स्पेस के साथ, आई यहाँ पे, के यहाँ पे, जावा के अंदर ये भी ऐसे ही है। अभी ये सब एग्जाम में तो नहीं आ गया, पर इसके लिए हमको टेम्पररी नाम का वेरिएबल लेगा। देखिए यहाँ पे पहले आई की वैल्यू है वो टेम्प के अंदर ले ली मैंने, तो आई, अभी आई के अंदर मैंने जे की वैल्यू डाल दी, और जो टेम्प के अंदर था वो वापस जे के अंदर डाल दिया। तो वैल्यू क्या कर दिया हमने, इंटरचेंज। क्या कर दिया, इंटरचेंज, जिससे हमको जैसा पॉइंट चाहिए ऐसा पॉइंट मिल जाता है। तो ये सब स्मॉल स्मॉल टास्क है जो फ्यूचर में आपको आईटी फील्ड के अंदर पहनते हुए जब भी काम आएगा, और मैं कई सारे कंसेप्ट आपको इसमें समझाएगा। ओके, तो ये है उसका मेन यूज। नेक्स्ट हम बोला जाता है, और ये कंस्ट्रक्टर भी है, ध्यान रखना, रिटर्न न्यू कंस्ट्रक्टर।
ये कैसे है वो मैं बाद में समझाऊंगा। तो मैंने आपको बोला था रिटर्न करके न्यू यूज कर सकते हो आप। ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क रहेगा ब्लू कलर वाला। जब हम वापस फिजिकली मिलेंगे तब और भी ये कंसेप्ट समझ में आ जाने लगेगा। ठीक है, तो आप क्लास के लिए रेडी रहना वापस। तो यहाँ पे लेंथ मेथड है, अरे कई सारे यूजर डिफाइंड मेथड भी है रिवर्स करने के लिए। लेंथ, कन्वर्ट, इन बाइट, ओके, ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड से कन्वर्ट कैसे करते हैं, और कंस्ट्रक्शन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बाइट एरे यूजिंग कंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। ओके, अभी हम डेट क्लास की बात करें। कौन सा क्लास? कौन सा क्लास? डेट क्लास। इसके अंदर आपको स्ट्रिंग के क्लास के अंदर एरे क्लास के साथ साथ सब कुछ इसमें ये पॉइंट भी मिल जाता है। इसके लिए आपको जावा यूटिल पैकेज नाम का कंसेप्ट को यूज करना पड़ेगा, जिसमें डेट क्लास के अंदर दोनों साथ में अवेलेबल है। डेट भी होता है एज वेल एज टाइम भी होगा, दोनों इसके अंदर ज्वाइंट है। कैसे, मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करता हूँ। देखिए यहाँ डेट क्लास का बेस्ट एग्जांपल समझा देता हूँ जिसे समझ में आने लगेगा। ये एक छोटा सा डेट क्लास का प्रोग्राम है, पर जब भी ये डेट क्लास का प्रोग्राम आप यूज करो, फर्स्ट लाइन ऑलवेज क्या लिखने का, कमेंट के अंदर टाइप करके मुझको बोलो, जावा स्पेस import स्पेस जावा डॉट यूटिल डॉट डेट। डी ऑलवेज क्या रखने का, कैपिटल रखने का। क्या रखने का? कैपिटल। तो ये उसका मेन अभी देखना है। अभी यहाँ पे ओके, अभी चेक करते हैं डेट। ये यूज करने के बाद अब यहाँ पे एक नया डेट नाम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। डेट स्पेस डेट वन इक्वल टू न्यू डेट। ओके, ये डेट वन का काम, ये 2 लाइन लिखी है इसके लिए। पर आपकी भी से सिर्फ 2 लाइन नहीं लिखना हो तो क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पे जावा डॉट यूटिल डेट स्पेस डेट टू इक्वल टू न्यू डॉट यूटिल डॉट डेट। ये भी सेंटेंस आप यूज कर सकते हो। दोनों का पर्पज एक ही है। जब दोनों को डिस्प्ले करते हो, जैसे एग्जांपल डेट वन को डिस्प्ले करोगे तभी आंसर सेम आएगा, डेट टू को डिस्प्ले करोगे तभी आंसर सेम ही आता है। दोनों का आंसर चेक करो तो समझ में आ जाए। डेट वन का भी आंसर सेम एंड डेट टू का आंसर भी सेम। क्लियर हो रहा है इतना पॉइंट? स्मॉल स्मॉल कंसेप्ट है पर इंपॉर्टेंट है। ओके, हाईएस्ट वेटेज 10 मार्क्स का, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, मेरा पर्सनल सजेशन है। ओके, अदरवाइज इसमें लॉट्स ऑफ टाइम भी वेस्ट होगा और प्लस समझ में नहीं आएगा वो अलग से। इसके लिए एक ही पॉइंट 2 या 3 टाइम आप रीड करोगे ना तो समझ में आएगा एक्चुअली ये प्रोग्राम क्या कहना चाहता है। और ये डायरेक्टली 6, 7, 8 के साथ ज्वाइंट है। ओके, और आज मैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर जो लिटिल बिट कंसेप्ट है वो भी क्लियर करवाना चाहता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे डेट वन डॉट गेट टाइम लिखते हैं। डेट वन डॉट गेट टाइम प्लस सेट टाइम लिखते हैं। देखो यहाँ पे पहले जो टाइम था वो यहाँ पे था। ओके, और स्ट्रिंग में देखो ये स्ट्रिंग के अंदर डिस्प्ले होता है डायरेक्टली। इसके लिए डिस्प्ले करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। देखो यहाँ पे आउटपुट उसका डायरेक्टली आता है मिली सेकेंड में। तो डेट क्लास लिखने से क्या होगा, आपको डिस्प्ले नाम की मेथड भी बनाए बिना डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं। देखो ये न्यू क्या है, वो 8 में लर्न किया। मुझे मेथड कौन सी है, स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन, वो सब कुछ हमें 8 के अंदर, साथ में हमें 6 के अंदर भी क्लैरिफाई किया। सबका यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। ओके, तो डेट क्लास के अलग अलग ऑपरेशन है, एक के साथ जो भी काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल जो व्हाट्सएप के अंदर मैंने आपको 5 मिनट पहले मैसेज भेजा, तो वहाँ पे 5 मिनट अगो ऐसा मैसेज डिस्प्ले होता है, राइट है। तो सब कुछ यहाँ पे ऐसे ही पॉइंट क्लैरिफाई किया हुआ है, उसके हिसाब से आपको प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट चलना है। क्लियर है इतना? ओके, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच हो जाते हैं। डेट क्लास के बाद लास्ट जो क्लास है वो कैलेंडर क्लास है। ये डेट क्लास का टेबल है, टेबल नंबर 9.3। डेट तो सिंपल डेट एंड टाइम दोनों डिस्प्ले होता है।
डेट विथ लॉन्ग इक्लिप्स टाइम, वो दोनों इक्लिप्स टाइम भी देता है। स्ट्रिंग के अंदर तो डेट स्ट्रिंग में देता है, जैसे जीरो की जगह पे वो जनवरी देगा, ठीक है, वो टाइम में जो भी डेट डिस्प्ले होगा मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे से स्पेलिंग में टाइप करके दिखा, राइट। लॉन्ग गेट टाइम तो रिटर्न नंबर ऑफ सेट, वॉइड सेट टाइम तो यहाँ पर भी इसके जैसे ही पॉइंट्स है। क्लियर है इतना? टेबल वन टाइम रीड कर लीजिएगा प्लीज। ओके, नेक्स्ट हम जो बात करें कैलेंडर क्लास, तो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा डेट क्लास कैलेंडर क्लास एक्स्ट्रा लर्न किया। इसके आगे हमने मेथड लर्न की थी, राइट, एरे के अंदर कौन सी शॉर्ट फील्ड और बाइनरी सर्च। तो पर्टिकुलर एक ही चैप्टर को दो पार्टी में डिवाइड किया है, एरे का अलग है, स्ट्रिंग का अलग है। स्ट्रिंग के अंदर वापस 4 टेबल है, ओके, 9.1 9.2 9.3 9.4, सबका वापस डिफरेंट कंसेप्ट है। तो जब ये स्टडी करने बैठे हो तो पूरा माइंड में ये पॉइंट सेट करने के बाद ही स्टार्ट करना है। तो कंपोजिट टाइप कौन सा है, प्राइमरी टाइप कौन सा है, ये सब कुछ पॉइंट क्लियर करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप सो इतने पॉइंट आपके माइंड में क्लियर हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें अभी ये टेबल एक बार रीड करना पड़ेगा। 9.4 टेबल नंबर 9.4 क्या है इसके अंदर समझाना चाहते हैं, थोड़ा सा लेट्स कर देते हैं, पूरा रीड आ जाएगा। यस, एक बार रीड करो, तो रीड करने से आपको समझ में आ जाएगा ये क्या कहना चाहता है। हो गया क्लियर? ओके, एग्जाम्पल ईयर, द ईयर ऑफ कैलेंडर, मंथ, तो मंथ के अंदर भी ऐसे 01 जनवरी, 11 फॉर दिसंबर, डेट, तो डेट ऑफ मंथ, मंथ तो इसमें भी सेम, आवर्स तो 12 आवर्स के अंदर दिखाई देगा, आवर्स ऑफ द डे 24 आवर्स में नोटिफिकेशन मिलेगा, मिनट तो मिनट, सेकेंड सेकेंड, पर यहाँ पे देखना ये एम हमारे पीएम प्राइम मिनिस्टर क्या आएंगे फर्स्ट, प्राइम मिनिस्टर क्या आएंगे फर्स्ट, एक याद रखने की ट्रिक है और कुछ नहीं है, थोड़ा फनी है। ओके, डे ऑफ वीक, इसमें भी ऐसा ही है, वीक ऑफ मंथ, वीक ऑफ ईयर, डे ऑफ ईयर, लीप ईयर है कि नहीं है वो सब चेक करना, ऐसे कोई कंडीशन चेक करना हो तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती उसकी। क्लियर है इतना? समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा स्मॉल पॉइंट्स, तो अभी इसका प्रोग्राम समझने की ट्राई करोगे आप तो समझ में आने लगेगा। पर ये यहाँ पे जो मेन कंडीशन है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप इसके यूज करते हो तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल करके एस्ट्रिक साइन है, देखो यहाँ पे एस्ट्रिक साइन का मीन क्या होता है, आप पैकेट तो कॉल तो कर रहे हो पर सब कुछ चाहिए आपको, कैलेंडर भी चाहिए, डेट भी चाहिए, इक्लिप्स के अंदर जो भी टाइम है वो टाइम या जियो मैट्रिक्स का टाइम है, वो सब कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है। ऐसा सीएमडी के बारे में समझे, नाम सुना है सीएमडी टर्मिनल? थोड़ी बड़ी स्क्रीन के अंदर आपको डिस्प्ले करवा देता हूँ, आप भी जूम कर सकते हो। तो उसके अंदर क्या दिया, पूरा डेट एंड टाइम दे दिया उसने। अभी डेट एंड टाइम के साथ काम कर रहा है, तो जितना हो सकता है इतना रियल एग्जांपल दे रहा हूँ।
बट मैं आपको ओनली फॉर डेट ही चाहिए, तो ये आर्ग्यूमेंट है। ओनली फॉर टाइम चाहिए, ये टाइमिंग के लिए है। समझ में आ रहा है आपको पॉइंट्स? तो यहाँ पे ये सब ऐसे स्मॉल स्मॉल पॉइंट आपको क्लियर करने ही पड़ेगा, नो अनदर ऑप्शन। ओके, जैसे ये तो मैंने डेट, आपको ओनली फॉर डी चाहिए। ओके, मंथ, ये मिनट एक्चुअली स्मॉल में मंथ आता है। तो देखो ये एक्चुअली 11 का फंडामेंटल है। जो भी स्टूडेंट प्रॉपर कॉम्पिटिटिव के अंदर मास्टर मास्टर बनना चाहता है, इसके लिए मैं आपको कई टाइम पहले भी बोल रहा था, ओके, एक बार ये सब कंसेप्ट क्लियर करना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट एक वन टाइम, ओनली फॉर वन टाइम, ये जो प्रोग्राम है ना, कौन सा प्रोग्राम, ये वाला इंपॉर्टेंट, पूरा अपनी रेफरेंस बुक में से वन टाइम रीड करने की ट्राई करो, ओनली फॉर वन टाइम। चलिए स्टार्ट कर दीजिए। कंप्लीट।
अभी यहाँ पे आपको जो क्लैरिफाई करवाने की ट्राई करा था, उसके अंदर भी जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर फोकस करना है, इसके बाद ही हम क्लैरिफाई करते हैं। ओके चलिए क्लैरिफाई करते हैं। सबसे फर्स्ट जूमराइज कर देते हैं, उसके अंदर भी ऐसे ही कुछ समझना है, स्मॉल कंसेप्ट ही है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट का, नेक्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके हमने लिखा है, राइट है। ओके यहाँ पे भी ऐसे कैलेंडर, जैसे न्यू डेट लिखते हो ना, न्यू डेट ऑब्जेक्ट बना के, तो पूरा डेट एंड टाइम सब कुछ आता है। देखो यहाँ पे जैसे मैंने पहले टर्मिनल के अंदर समझाने की ट्राई किया, इसके जैसा है। बट आपने यहाँ पे लिखा है कैलेंडर डॉट कैलेंडर न्यू जियोमेट्रिक के अंदर, और डिस्प्ले कैलेंडर, तो पूरा कैलेंडर यहाँ पे दिखाई देगा, पूरी डिटेल्स, डेट मंथ जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है सब कुछ यहाँ पे दिखाई देता है एज पर आवर रिक्वायरमेंट। बट उसके बाद यहाँ पे देखो वापस कैलेंडर 2 नाम का डिक्लेयर किया है, कैलेंडर 2 न्यू जियोमेट्रिक, और उसके अंदर हमने वैल्यू पास की है 13 11 हमने सेट किया करने की ट्राई किया है। ओके और बाद में डिस्प्ले कर रहे हैं कैलेंडर को। तो कैलेंडर नाम के वापस ऑब्जेक्ट हमने कितने बनाए, 3 ऑब्जेक्ट बनाए। एक विदाउट कुछ भी लिखे बिना, एक में आर्ग्यूमेंट पास किए, इसमें आर्ग्यूमेंट के साथ टाइमिंग वो सब कुछ पास किया है, और बाद में 1 बाय 1 इसको डिस्प्ले करने की ट्राई करें। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ओके सब कुछ यहाँ पे सेम जैसे ही है, और बाद में यहाँ पे हमने डिस्प्ले नाम की मेथड का यूज किया है। भाई आप डिस्प्ले नाम की मेथड को जब कॉल करोगे तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए, भाई ईयर मंथ डेट आवर्स। ओके एल्स इसके अलावा ये कंडीशन नहीं होती है, उसके आर्ग्यूमेंट तो सब कुछ आना चाहिए, और उसने आर्ग्यूमेंट पास किया है एम के अंदर। ओके तो वापस इसमें मिनट मंथ आवर सब है, और इसमें स्पीच केस का भी यूज किया है। देखो यहाँ पे अभी स्पीच केस कहाँ लर्न किया था, चैप्टर नंबर 7 का जावा का इंट्रोडक्शन। देखिए वही फंडामेंटल नहीं क्लियर होगा, स्पीच केस क्या है, डिसीजन स्ट्रक्चर है। जो स्पीच केस के अंदर हम यहाँ पे डेट पास करते हैं, भाई इन केस कोई पर्सन नहीं हुआ कि, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी, केस 1 ब्रेक, केस 2 ब्रेक, केस 3 ब्रेक, 4 5 6 7, लास्ट में क्या होता है डिफॉल्ट। एक भी पॉइंट नहीं होता तब की बात है, क्या होता है डिफॉल्ट। तो ये प्रोग्राम आपके प्रैक्टिकल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर थियरी के लिए एक भी एमसीक्यू पूछ लिया तो एटलीस्ट आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक बार स्टडी किया है, एक बार आपने अभी जो 2-5 मिनट्स आपने रीड किया है, ऐसे रीड करोगे ऑन द स्पॉट आपके कंसेप्ट क्या हो जाएंगे क्लियर, जिससे फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम कम रहेगा। इसमें कोई आई होप सो कोई क्वेरी नहीं होगी। नेक्स्ट लेक्चर में फास्ट फॉरवर्ड में वापस हम रिवाइज करके नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच हो गए।